Welcome students of class 4th in English grammar class. Today students we will do chapter 9 verbs. पहले तो हम वर्ब की डेफिनेशन देखेंगे कि वर्ब क्या है. इसमें दो टाइप के वर्ब दिए हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं. देखो, वर्ब्स आर वर्ड्स और एक्सप्रेशंस दैट यूजली डिस्क्राइब सम काइंड ऑफ एक्शंस. वर्ब होते हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह का, मतलब किस तरह का एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है. वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स. वर्ब्स जो है दो प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब हैव द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो मेन वर्ब होता है उसकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका सबसे ज़्यादा मतलब काम होता है. हेल्पिंग वर्ब हेल्प द मेन वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब क्या करती हैं, जो मेन वर्ब होता है उसकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे. आई प्ले विद डॉल. ठीक है, इस सेंटेंस में जो ए वाला पार्ट है इसमें है प्ले. प्ले जो है ये क्या है, आपका मेन वर्ब है. ठीक है, और आई एम प्लेइंग विद डॉल, और यहाँ एम क्या हो गया, एम जो हो गया हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, जो इज़ आर एम वॉज वर होती है ना, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. और जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, वो मेन वर्ब्स होते हैं. देखो, आई प्ले विद डॉल, प्ले हो गया मेन वर्ब. आई एम प्लेइंग विद डॉल्स, तो एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, दूसरे में है यू रीड ए स्टोरी, तो रीड क्या हो गया, मेन वर्ब. यू आर रीडिंग स्टोरीज, तो इसमें रीडिंग तो क्या हो गया, मेन वर्ब, और आर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब. द पियोन रिंग्स द बेल, तो रिंग्स क्या हो गया, मेन वर्ब. द पियोन इज रिंगिंग द बेल, तो इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब. सेम द बेबीज वीप लाउडली, वीप क्या हो गया, मेन वर्ब. एंड द बेबीज आर वीपिंग लाउडली, आर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, यहाँ हम मतलब इसके रूल्स, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना. जैसे ये हैं आपके एक्शन वर्ड्स, ये क्या है, मेन वर्ब्स. और जैसे मैंने बताया इज़ आर एम वॉज वर जो होते हैं, ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. नेक्स्ट है आपका रूल टू मेक आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. मतलब कैसे बनाते हैं आईएनजी फॉर्म. वन ऑफ द वे इन विच द फॉर्म ऑफ ए वर्ब मे बी चेंज्ड इज बाय एडिंग आईएनजी टू. मतलब इसको वर्ब को कैसे चेंज करते हैं. सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग, फ्लाई प्लस आईएनजी फ्लाइंग, वॉक प्लस आईएनजी वॉकिंग. कुछ जो वर्ब होते हैं जैसे उनके पीछे ई लगी होती है. सम वर्ब एंड इन ई, एंड में ई लगी होती है. इन ऑर्डर टू ऐड आईएनजी सच अ वर्ब वी हैव टू ड्रॉप द फाइनल ई. उसमें से जो ई होती है उसको हटा देना होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल शाइन, SHINE, शाइन है ना, प्लस आईएनजी करेंगे तो ई को हटा देंगे, SHINING, शाइनिंग. आईएनजी बनाने के लिए अब हमें यहाँ से ई को मतलब ई को हटाना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा. दूसरा ड्राइव, TRIVE प्लस आईएनजी, ड्राइविंग, DRIVING. ठीक है, ड्राइविंग, इसमें भी हमने ई को ड्रॉप कर दिया, हटा दिया. When ing is added to some verb, the last letter is doubled. जब लास्ट लेटर कब डबल हो जाता है, जब आपका जो लास्ट लेटर होता है उससे पहले वोवल लगा होता है. जैसे देखो सेट, आईएनजी लगाएंगे तो टी को डबल कर देंगे, सेटिंग. ओके, देखो यू वोवल लगा हुआ तो अब हम एन को डबल करेंगे. रनिंग, RUNNING. स्विम, तो आई लगा है, वॉवल AEIOU वॉवल्स होते हैं, आई लगा हुआ है तो स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग. इसमें कुछ सेइंग वर्ड्स हैं. द वर्ब इज़ नॉट जस्ट ए डूइंग वर्ड. जो है, जो वर्ब होता है वो खाली डूइंग वर्ड नहीं होता, एक्शन वर्ड नहीं होता, वो कुछ और भी कहता है. वो ये दिखाता है कि कौन सा काम जो है प्रेजेंट में हो रहा है, कौन सा पास्ट में हो रहा है, कौन सा फ्यूचर में हो रहा है. अ वर्ब आल्सो टेल अस हाउ एंड व्हाट समबडी और समथिंग इज. यूज़ ऑफ इज़ आर एम हैज़ हैव. ये इज़ आर एम हैज़ हैव का यूज़ कहाँ होता है. वी यूज़ इज़ आर एम हैज़ और हैव व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग नाउ.
जब कोई काम है अभी के अभी हो रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इज़, आर, एम, हैज़, है, मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में काम हो रहा है तो हम ये वाले जो है हेल्पिंग वर्ब्स जो है यूज़ करते हैं। वी यूज़ इज़ और हैज़ व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन। जो सिंगुलर होते हैं, एक वचन होता है, उसके लिए हम इज़ और हैज़ का यूज़ करते हैं। जैसे रोहित इज़ ए पायलट, अनु हैज़ ए स्कूटी, ठीक है। और एम और हैव का यूज़ कब होता है? जब आई लगा होता है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई के साथ हमेशा एम लगता है और आई के साथ हैव भी लगता है। जैसे हैव जो है वो प्लूरल तो होता है लेकिन यहाँ हैज़ नहीं लगाते हैं, आई को यहाँ प्लूरल ही माना जाता है। आई हैव अ ब्लू कार। वी यूज़ आर एंड हैव व्हेन वी टॉक अबाउट टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स। जो हम दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? आर और हैव यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर प्लेयर्स, ठीक है। वी क्या हो गया? दो से ज़्यादा हो गया ना, हम। दे हैव सम फ्लावर्स। अब है यूज़ ऑफ वॉज, वर एंड हैड। ये कब यूज़ किए जाते हैं? जब हम किसी पास्ट की बात करते हैं, भूतकाल की, जो काम हो चुका होता है। वी यूज़ वॉज, वर और हैड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। उस एक्शन के लिए जो कि ऑलरेडी पास्ट में हो चुका होता है। वी यूज़ हैड और वॉज व्हेन वी टॉक अबाउट सम पर्सन और थिंग। जब हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हैड और वॉज जब सिंगल बंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात मतलब ये है कि जो काम पास्ट में भी हुआ और सिंगल बंदे के बारे में हो तो हम हैड और वॉज का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड कोल्ड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब पिछली रात, पास्ट हो गया और आई के साथ लगा दिया हमने हैड, ठीक है। पास्ट में इसमें हैड ही लगेगा, हैव नहीं लगेगा। सेकेंड है मिस्टर गुप्ता वॉज ए सोल्जर। तो मिस्टर गुप्ता सिंगल बंदा है, वॉज मतलब था, सोल्जर था, ठीक है। वर और हैड कहाँ यूज़ होता है? मतलब हैड सेम यूज़ होएगा, सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी हैड यूज़ करेंगे। वॉज जो है एक के लिए और वर जो है ज़्यादा के लिए, ठीक है। ऑल द ट्रेन्स वर लेट, सारी जो ट्रेन्स हैं वो लेट हैं। नेक्स्ट है वी हैड हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। देखो सिंगुलर के लिए भी हैड और प्लूरल, यहाँ सिंगुलर था आई, इसके लिए भी हैड हो गया और प्लूरल वी आ गया तो इसके लिए भी हैड हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया हो गया जो काम हमारे प्रेजेंट में होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं इज़, आर, एम और हैव, हैज़। जब सिंगुलर होगा तो हम यूज़ करेंगे इज़ और हैज़। जब हमारे आई की बात करते हैं तो आई के साथ हम एम और हैव का यूज़ करते हैं। जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं? आर का, और प्लूरल के साथ भी हैव भी लगता है, ठीक है। और अगर काम पास्ट में हो रहा है तो फिर हम वॉज, वर और हैड का यूज़ करते हैं। वॉज का यूज़ होता है हमारे सिंगुलर के लिए और वर का यूज़ होता है प्लूरल के लिए, मतलब ज़्यादा लोगों के लिए, दो से ज़्यादा हों। और इसी के साथ जो हैड है वो सिंगुलर के साथ भी हैड लगेगा, प्लूरल के साथ भी हैड लगेगा। बेटा इस एक्सरसाइज मतलब इस हम क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको ये एक्सरसाइज करवा दूँगी। सो योर होमवर्क इज़ टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स। थैंक यू।